नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप क्लैट पीजी 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एलएलएम करने का प्लान बना रहे हैं, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। आज के इस वीडियो में हम क्लैट पीजी 2027 के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे, इंक्लूडिंग एलिजिबिलिटी, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, मार्किंग स्कीम, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, एग्जाम डेट, एप्लीकेशन डेट्स और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। सो बिना किसी डिले के लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले समझते हैं कि क्लैट पीजी एक्चुअली है क्या। क्लैट का फुल फॉर्म है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, और इस एग्जामिनेशन को कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ यानी कंसोर्टियम ऑफ एनएलयूज़ कंडक्ट करता है। क्लैट पीजी लॉ ग्रेजुएट्स के लिए पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, जिसके थ्रू पार्टिसिपेटिंग नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में एलएलएम प्रोग्राम्स में एडमिशन लिया जा सकता है, सब्जेक्ट टू द एडमिशन रूल्स ऑफ दैट रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी। इसलिए अगर आप एलएलबी के बाद एक रेप्यूटेड एनएलयू से एलएलएम करना चाहते हैं तो क्लैट पीजी एक वेरी इंपॉर्टेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है आपके लिए। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो क्लैट पीजी के लिए कैंडिडेट्स के पास एलएलबी डिग्री या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जनरल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 50% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड रिक्वायर्ड है, और एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड 45% मार्क्स है एंड इक्विवेलेंट ग्रेड। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्लैट पीजी के लिए अपर एज लिमिट नहीं है, यानी एज को लेकर कोई मैक्सिमम एज रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अगर आप अपनी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस में अपीयरिंग कैंडिडेट हैं तो भी एप्लीकेशन करना पॉसिबल हो सकता है, लेकिन एडमिशन के टाइम क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन पास करने का रिक्वायर्ड प्रूफ देना होगा। सो एलिजिबिलिटी को लेकर अप्लाई करने से पहले ऑफिशियल कंसोर्टियम नोटिफिकेशन एक बार आप ज़रूर चेक कर लीजिए। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर, क्लैट पीजी सिलेबस। तो क्लैट पीजी में मेजर फोकस होता है लीगल कम्प्रीहेंशन एंड एप्लीकेशन पर। पेपर में आपको लीगल मटेरियल्स के एक्सट्रैक्ट्स दिए जा सकते हैं, जैसे इंपॉर्टेंट कोर्ट जजमेंट्स, स्टैट्यूट्स और रेगुलेशंस, और इन पैसेजेस के बेसिस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसीलिए सिर्फ लॉ को रटना इनफ नहीं है, आपको ये भी आना चाहिए कि एक लीगल पैसेज को कैसे रीड करना है, उसमें इशूज़ क्या है, कोर्ट या इंस्टीट्यूट क्या प्रिंसिपल इस्टेब्लिश कर रहा है, और गिवन फैक्ट्स पर उस प्रिंसिपल को कैसे अप्लाई करना है। तो इम्पॉर्टेंट एरियाज जो इसमें है लॉ का, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जुरिस्प्रूडेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली लॉ, क्रिमिनल लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, कंपनी लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, टैक्स लॉ, इन्वायरमेंटल लॉ और लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ। तो प्रिपरेशन के टाइम आपको बेयर प्रोविजंस के साथ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स और लीगल कंसेप्ट्स पर भी फोकस करना चाहिए। तो अब समझते हैं क्लैट पीजी का क्वेश्चन पेपर पैटर्न कैसा होगा। तो करेंट ऑफिशियल पीजी पैटर्न के अकॉर्डिंग पेपर में 120 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। हर क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, इसलिए मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 120। एग्ज़ाम ड्यूरेशन होती है 2 आवर्स की, यानी 120 मिनट्स, और नेगेटिव मार्किंग भी होती है इसमें। हर रॉन्ग आंसर्स के लिए आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट किए जाते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि अनआंसर्ड क्वेश्चंस के लिए कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होते। तो सिंपल वर्ड्स में अगर याद रखा जाए इसको, तो फिर 120 क्वेश्चंस, 120 मार्क्स, 2 आवर्स मीन्स 120 मिनट्स, 0.25 नेगेटिव मार्किंग, एंड फॉर अनआंसर्ड क्वेश्चंस नो नेगेटिव मार्किंग। इसीलिए एग्ज़ाम में एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। एंड नेक्स्ट बात करते हैं क्लैट 2027 की इम्पॉर्टेंट डेट्स की। तो ऑफिशियल क्लैट 2027 की अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन 6 दिसंबर 2026 को संडे को कंडक्ट किया जाएगा। एग्ज़ाम टाइमिंग रहेगी 2 PM to 4 PM। एंड एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल 3 अगस्त 2026 से ओपन हुआ है, और एप्लीकेशन सबमिट करने की लास्ट डेट है 31 अक्टूबर 2026। सो इन डेट्स को नोट कर लीजिए। 3 अगस्त 2026 एप्लीकेशन बिगिंस, 31 अक्टूबर 2026 लास्ट डेट टू अप्लाई, एंड फाइनली 6 दिसंबर 2026 क्लैट 2027 एग्जामिनेशन। और एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस ये है कि क्लैट 2027 से रिलेटेड फर्दर अपडेट्स के लिए ऑफिशियल कंसोर्टियम वेबसाइट रेगुलरली आप चेक करते रहिएगा, बिकॉज एडिशनल डिटेल्स में बी नोटिफाइड सेपरेटली एंड यू शुड बी अपडेटेड अबाउट दैट। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि प्रिपेयर कैसे करें। मेरी एडवाइस है कि प्रिपरेशन को सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने तक लिमिट मत रखिए। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और अदर कोर सब्जेक्ट्स के कंसेप्ट्स स्ट्रॉन्ग कीजिए। सेकेंड, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स पढ़िए, लेकिन जजमेंट्स को सिर्फ केस नेम और ईयर के साथ याद मत कीजिएगा। अंडरस्टैंड कीजिए कि फैक्ट्स क्या थे, लीगल इशू क्या था,
कोर्ट्स ने क्या होल्ड किया है और रेशियो क्या था। थर्ड, रेगुलर पैसेज बेस्ड प्रैक्टिस कीजिए, आपको लीगल लैंग्वेज रीड करने की हैबिट डेवलप करनी होगी। एंड फाइनली मॉक टेस्ट दीजिए। 120 क्वेश्चंस को 120 मिनट्स में अटैम्प्ट करना है, तो टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। एंड मॉक देने के बाद सिर्फ स्कोर मत देखिए, अपनी मिस्टेक्स एनालाइज कीजिए, ठीक है। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने क्लैट पीजी 2027 के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कवर किए। एलिजिबिलिटी, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, मार्किंग स्कीम, इंपॉर्टेंट डेट्स और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। अगर आप क्लैट पीजी 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हैं देन आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। और वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ऐसे ही क्लैट लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स और लीगल एजुकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल के साथ कनेक्ट रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट।